Hello everyone, welcome to this session on comparative analysis of these three exams MLSAT, CNLU, DSNLU. हम लोग यहाँ पे आज इन तीनों एग्जाम्स को कंपेयर करेंगे in terms of exam structure, in terms of opportunity that you got and that you get, and in terms of cost that you incur when you decide to go to one of these colleges. So my name is Pankaj Godwani and I welcome you to this channel and of course to this session जहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इन तीनों एग्जाम्स को कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पेपर। प्रॉब्ली आप कहाँ पे जाना चाहते हो, दैट प्लेज अ वेरी बिग पार्ट इन डिसाइडिंग कौन सा एग्जाम आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों एग्जाम्स को देख लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्स हमें दे रखे होते हैं। जो एनएलसैट का एग्जाम है, of course it's for NLSIU Bangalore and it's the premier college in India जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है and जो भी करियर आप चूज करें ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। there's a very high competition and इसका जो पेपर है it's a two part. Part A is MCQ based, part B is subjective paper, right? Part A is for 75 marks, part B is for another 75 marks, total 150 marks and negative marking है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग इनफैक्ट उन सीट्स के उन क्वेश्चंस के लिए भी है जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। सो NLSAT penalizes you for those questions that were left unattempted. So what you're required to do is, अब देखो पेपर ही इतना कंपेटिटिव है तो आप सोच सकते हो वहां पे लाइफ कितनी कंपेटिटिव होगी। और बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट है, कितनी जल्दी आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ के सही तरीके से समझ के आंसर करते हैं। CNLU की बात करें, अगेन CNLU फॉर CNLU पटना, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। relatively young exam है, course young है as compared to this one. 100% objective questions यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। 120 questions, sorry 120 minutes to solve 120 questions and इस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर आता हुआ दिखाई देता है। and yes again there is the negative marking. फिर DSNLU विशाखापट्टनम की हम लोग बात करते हैं तो 100% MCQ बेस्ड आपको ये एग्जाम देखने को मिलता है। टोटल मार्क्स 100 एंड इसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड नंबर ऑफ सीट्स सबसे ज्यादा यहीं पे ही है। There at NLSAT you get 120 seats, DSNLU विशाखापट्टनम के लिए you get 138 seats and CNLU में there are just 60 seats। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था NLSAT is a two parter. पार्ट ए इज MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहां पे आपको देखने को मिलते हैं 8 पैसेजेस एंड 75 क्वेश्चंस एंड स्प्रेड जो है वो कुछ ऐसा रहता है कि इंग्लिश आरसीज के लिए यू हैव अराउंड 25 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के लिए अराउंड 25 क्वेश्चंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, यस नो अदर टाइप ऑफ रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए you get another 25 questions। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है एंड अनअटेम्प्टेड के लिए भी है एंड सो बेसिकली यहाँ पे स्क्रीनिंग कैसे होती है, ओनली टॉप 600 प्रोसीड टू पार्ट बी इवैल्यूएशन। सो पार्ट बी का इवैल्यूएशन जो है वो अलग से होता है एंड जो टॉप 600 है उन्हीं का ही इवैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि पार्ट बी में यू गेट अनदर 75 मार्क्स। पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में आपके पास लीगल रीजनिंग के ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको 10 प्रॉब्लम बेस्ड हाइपोथेटिकल सिनेरियोस मिलते हैं, हर एक का 6 मार्क्स होता है। ठीक है, सो टोटल 60 मार्क्स एंड उसके बाद आपके पास एक ऐसे राइटिंग का होता है, वन लॉन्ग फॉर्म सोशल लीगल टॉपिक, 15 मार्क्स का होता है। दिस वे यू गेट 75 मार्क्स ऑन पार्ट बी। सो आप देख सकते हो पेपर ही इतना कंपेटिटिव है तो फिर वहां पे लाइफ कितनी कंपेटिटिव होगी, एंड लाइफ कंपेटिटिव है तभी तो अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड है। तो आपको ये सिलेक्ट करना है अपने लिए। इसके बाद CNLU का एग्जाम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CNLU का एग्जाम स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। you have 120 minutes to solve 120 questions and इन्होंने स्ट्रेट अवे आपके लिए 3 सेक्शंस बना के रखे हैं। जैसे NLSAT में आपको लीगल लीगल के 10 क्वेश्चंस मिलते थे पार्ट बी में और वो आपको लिखना होता था 150 वर्ड्स पर आंसर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लीगल है ही नहीं, इनफैक्ट जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग।
द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे टाई ब्रेकर बड़ा इंटरेस्टिंग है। टाई ब्रेकर क्या है? जिसके रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ टू पीपल स्कोर सेम मार्क्स, तो एडमिशन किसको मिलेगा? जिसके रीजनिंग में, जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स होंगे। मोर ओवर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे एज एक बड़ा फैक्टर है। सो ओल्डर पीपल आर प्रेफर्ड, ठीक है। रैंडम ड्रॉ होता है, 60 सीट्स होती है। सो ये कुछ चीजें हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको कौन से एग्जाम के लिए फोकस, कौन से एग्जाम पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम है, डीएसएनएलयू का एग्जाम है। सो बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड है, 34 क्वेश्चंस, 34 मार्क्स है। करंट अफेयर्स है, एंड देन जनरल नॉलेज है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे देखें तो 100 क्वेश्चंस आते हैं एंड यू गेट 120 मिनट्स टू सॉल्व दिस। आपके पास लीगल एप्टीट्यूड में, अब यहाँ पे देखो तो ना तो आपको इंग्लिश दिखाई देगी और ना आपको क्रिटिकल रीजनिंग दिखाई देगी। तो लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोर लॉज जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, लीगल मैगजीन्स जो है, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो हैं वो आते हैं। करंट अफेयर्स में आपके पास नए बिल्स के ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आते हैं, स्पोर्ट्स बुक्स जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस बन के आते हैं। एंड उसके बाद ये जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स अलग है, जनरल नॉलेज अलग है। जनरल नॉलेज मींस नॉलेज यू हैव ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, देन इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, वो सब कुछ यहाँ पे टेस्ट होता है। ठीक है, सो द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो a lot of people take their chances and वो सारे questions जो हैं वो अटेम्प्ट करके आते हैं, and if luck favors them, तो माता रानी तो हर किसी का साथ देती है। तो yes, this exam is better suited for those people जो कम कंपटीशन चाहते हैं एंड इजी लाइफ चाहते हैं। चलिए देखते हैं अब हेड टू हेड कंपैरिजन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तीनों के तीनों एग्जाम्स जो है वो ऑफलाइन एग्जाम्स है, पेन एंड पेपर मोड। ड्यूरेशन इसका 150, 120 एंड 120 एंड इस तरीके से ये आपको दिखेगा। competition, there's extreme competition for NLSAT exam. After all, it's for India's premier institute, and उसके बाद CNLU and DSNLU, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अवेलेबल सीट्स 120, 60 एंड 138 सीट्स, तो सीट्स यहाँ पे ज्यादा है। डिफिकल्टी एंड कंपटीशन एट ग्लांस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पेपर में आपको एक्सट्रीमली प्रिसाइज होना है। देयर आर अ लॉट ऑफ पैसेजेस टू रीड एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू राइट। ठीक है, एंड CNLU में बेसिकली कंपटीशन थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू NLSAT, सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाई लिखा। एंड DSNLU में मॉडरेट कंपटीशन है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कुछ चीजें तीनों में कॉमन है, जैसे इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये आपको देखने को मिलता है। केवल NLSAT में 500 वर्ड डेंस पैसेजेस होते हैं, उनके ऊपर MCQs होते हैं, क्योंकि उसी में ही आपको इंग्लिश का एग्जाम, इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेनल्टी फॉर अनअटेम्प्टेड एंड सब्जेक्टिव लीगल रीजनिंग आंसर्स जो आपको और कहीं पे देखने को नहीं मिलते, एंड 500 वर्ड एनालिटिकल एसे भी आपको लिखने को दिया जाता है, जिसके लिए 15 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, CNLU में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली UPSC स्टाइल स्टैटिक जीके होता है, डीप होता है थोड़ा सा, एडवांस एनालिटिकल रीजनिंग पजल्स होता है, हेवी मेमोरी बेस्ड रिकॉल एंड स्पीड ऑलमोस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन। एंड DSNLU में फाउंडेशनल लीगल आपको एप्टीट्यूड दिखाई देता है, लॉ के सिनेरियोज मिलते हैं, 0 नेगेटिव मार्किंग, सो गेट्स फ्रीली एंड 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन, क्योंकि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह आप ये एक बार देख लीजिएगा। एंड ये डेटा जो है, ये डेटा हो सकता है कि चेंज हो गया हो, तो मैं यहाँ पे एक एस्टेरिस्क आपको दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैंने डेटा रिकॉर्ड किया था उस टाइम पे एंड अभी हो सकता है कुछ चेंज देखने को मिला हो, वो चेंज भी मिनिमल चेंज होगा, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे एनुअल कोर्स जो कोर्स फी है जो आपको NLSAT में ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। A lot of people have
दिस थिंग इन देयर माइंड कि उनको ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना, पॉकेट डज नॉट अलाउ. सो यस, इट इज एक्चुअली यू नो एन इम्पॉर्टेंट मार्कर जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है. सीएनएलयू में देख लो, एनुअल कोर्स फीस कुछ 2 से 2.25 लाख के आसपास है, एंड डीएसएनएलयू में इट इज अराउंड 2.3 lakhs. ठीक है. प्लस कैटेगरी वाइज आपको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं, हु शुड अपीयर फॉर विच एग्जाम. ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मार्कर. क्यों? क्योंकि देखो एनएलसैट कौन से लोग चूज करते हैं? इफ योर गोल इज कॉर्पोरेट लॉ, इंटरनेशनल पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप्स, तो आपको एनएलसैट जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बोथ दीज एग्जाम्स आर रिलेटिवली न्यू, प्लस प्रीमियर कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो अपना ही होता है. So if your goal is corporate law, international policy, Supreme Court clerkships, NLSAT is the exam you need to go for. You have to excel at speed, reading, dense passages. ठीक है. You're strong at structured, argumentative essay writing. Critical reasoning आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि passage based critical reasoning आपको handle करनी है. ठीक है. You want India's #1 law brand on your CV at any cost. Go for NLSAT. Close your eyes. डिसाइड कर लो एनएलसैट के लिए जाना है. सीएनएलयू के लिए यू हैव स्ट्रॉन्ग स्टैटिक जीके, यूपीएससी लेवल मेमोरी रिकॉल. योर करियर गोल इंक्लूड्स जुडिशरी. यस, जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज. क्यों? क्योंकि लाइफ एट सीएनएलयू इज relatively slower as compared to एनएलसैट एग्जाम. नया कॉलेज है, यहाँ पे बेसिकली लाइफ थोड़ी सी आसानी से चलती है, सो यू गेट एम्पल ऑफ टाइम फॉर जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज एज वेल. सो अगर आपका गोल ये है आगे, तो ऑब्वियसली इसके बजाय देखिए एनएलसैट. अब यार इफ समबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट एनएलसैट और आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज आगे करना है या जुडिशरी में जाना है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि एनएलसैट इज नॉट फॉर यू. अरे भाई बिल्कुल आप जा सकते हो. एनएलसैट तो जनरली सब चीजें ही ऑफर करता है. And if you have the name NLSAT on your CV, I mean, if you have the name NLU Bangalore on your CV, इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार. But then वहां पे नहीं जा रहे हो एंड दूसरे ऑप्शंस में से चूज करना है, तो चूज CNLU. You prefer North Central India campus space and you're comfortable solving analytical reasoning puzzles under time pressure. CNLU is for you. Then DSNLU कौन चूज करता है? Basically stress free format चाहिए with zero negative marking. You prefer better odds, more seats, lower competition, selection के chances बढ़ जाए. साउथ साइड में रहना थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करते हो, एंड आपका टारगेट क्या है? मेनली लिटिगेशन है या फिर कमर्शियल लॉ प्लेसमेंट है. ठीक है. सो आप डीएसएनएलयू चूज कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरीके से देखिए, जिस तरीके का प्लेसमेंट आपको एनएलसैट प्रोवाइड कर सकता है, वैसे प्लेसमेंट्स के बारे में वैसे प्लेसमेंट्स आप सीएनएलयू या फिर डीएसएनएलयू से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जो कंपनीज एनएलयू बैंगलोर से रिक्रूट करती हैं, वो कंपनीज शायद सीएनएलयू या फिर डीएसएनएलयू तक नहीं जाती. ठीक है. तो इसीलिए ऑडियंस अलग है एंड टारगेट्स अलग है, एंड दैट इज व्हाई अपने अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस चूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एग्जाम. प्रोज तो आपको पता ही है, हम लोग एक बार कॉन्स देख लेते हैं. ठीक है. सबसे बड़ी बात, अगर आपकी स्पीड रीडिंग नहीं है, टाइम में रहते हुए प्रिसिजन के साथ आंसर्स मार्क नहीं कर सकते, ये एग्जाम आपको पनिश करेगा. व्हाई? एक तो नेगेटिव मार्किंग है फॉर क्वेश्चंस दैट गो रॉन्ग, एंड उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपने छोड़े उसके लिए भी नेगेटिव मार्किंग है. पार्ट बी में स्कोर करना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है. ठीक है. बिकॉज फर्स्ट आप एमसीक्यू से एकदम से सब्जेक्टिव राइटिंग पे आते हो, एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है. सीएनएलयू की बात कर लेते हैं. Excellent preparation for judiciary prep है. Strong footprint in North Central India. Highly structured and predictable paper format. ये सबसे important चीज है. Highly structured, ये वाला जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा. ठीक है. और यहाँ पर भी अप्लाई होगा. Highly structured, predictable paper format है. Changes नहीं देखने को मिलता है. Limited seats है, ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. एग्जाम जो है केवल पटना सेंटर्स पे होता है, एंड वेरी ब्रॉड एंड स्टैटिक जीके सिलेबस होता है. ठीक है. सो ये चीज जो है बच्चों को मारती है फॉर सीएनएलयू. सो मेक श्योर ये आपके दिमाग में हो. एंड डीएसएनएलयू की बात करें, मस्ट ट्रैवल टू विशाखापट्टनम फॉर एग्जाम.
स्मॉलर नेशनल प्लेसमेंट फुटप्रिंट, इसीलिए यहाँ के लोग लिटिगेशन या फिर कॉर्पोरेट लॉ प्लेसमेंट्स देखते हैं, ठीक है। न्यूअर प्रोग्राम, स्टिल बिल्डिंग लेगेसी, ये एक सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है, स्टिल बिल्डिंग लेगेसी। द वर्डिक्ट, एमएल चैट किसके लिए? elite few who write as well as they think. CNLU किसके लिए? For GK. If you're GK powerhouse, go for CNLU. And DET, basically DSMLU, for the smart strategists who plays their best odds, ठीक है। तो I hope इस particular session से I was able to address your queries. बाकी आपकी और कोई queries है, do let me know in the comment section and I'll try my best to address those queries. Do subscribe to our channel and hit the like button, on this session because I worked really hard. And ऐसे ही अच्छे और content के लिए आप इस वीडियो को भी चैनल को भी सब्सक्राइब करें because we are coming up with more such videos. Thank you so much. Have a good day.